सर, मूलवासी का एक चेतना बैठक के रूप में आप रखे हैं, सर क्या बोलना चाहिए इसके लिए? मूल निवासी पहचान हमारा क्या है और मूल निवासी कौन है, इसके विशेष जानकारी देने के लिए यह बैठक रखी गई है। किन किन तरह की जानकारी, किन किन तरह के बातों को लेकर के सर आप मूलवासी के बीच जा रहे हैं? सर, मूल निवासी यहाँ के जो हैं और वर्ण व्यवस्था में उसे शूद्र कहा गया, जिसकी जनसंख्या पूरे भारत में 85 से 90% है, वही एक्चुअली यहाँ का मूल निवासी है। 10% भी तो बोलता है कि हम भी मूलवासी हैं। जी नहीं, मूलवासी हैं। जी नहीं। और उसी मूल निवासी को बाबा साहब ने संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार में आर्टिकल 340, 341, 342 में ST, SC, OBC का दर्जा दिया गया। यही एक्चुअली मूल निवासी है। आज जो 15% जिस पर 10 से 15% जिसकी बात कर रहे हैं आप, वही तो सत्ता पे आज दिख रहे हैं कि शुरू से लेकर आज तक रहा। कारण कि हमारे लोगों को अपने हक और अधिकार की जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि लोग अशिक्षित थे। अभी शिक्षा में जैसा अग्रसर हो रहे हैं तो लोग अपने इतिहास को जान रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, और लोग एक्चुअली गोलबंद हो रहे हैं और अपने हक और अधिकार के लिए अग्रसर हो रहे हैं। कहीं न कहीं अवसर देखा जाए कि जो मूलवासी कहते हैं लोग, या मूलवासी का जो एक पैमाना है, उसको कहीं न कहीं तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है? गैप है, और सच्चाई इतिहास को लोगों ने नहीं रखा। आर्य लोग जो आए, इतिहास को छुपाए, दबाए हमारे इतिहास को। एक्चुअली सम्राट अशोक के काल से आप ले तो हम नागवंशी लोग हैं, और नागवंशी होने के नाते यही लोग जो है मूल निवासी हैं, और इन्हीं को जो है आर्य लोग तरह तरह के जातियों में विभक्त करके और शोषण का पैमाना रखा, और आज तक लोग शोषित हो रहे हैं। उन्हें वास्तविक संविधान के तहत जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। जिस तरह से आपने सब बोला है कि गुमला का जिक्र किया कि मैंने 15 मिल करके एक सरहुल का किया, आज देखा जा रहा है ट्रेंड जो झारखंड में खास करके एक गैप होने लगा। जो एक आदिवासी का एक परंपरा हुआ करता था, उसको भी कहीं न कहीं लोग बांटने में लगे हुए हैं। तो मूलवासी भी कैसे रह पाएगा सर? मूलवासी, जिसको आपने आदिवासी कहा, वो एक्चुअली प्रकृति के पूजक हैं जी। और सरहुल जो है साल वृक्ष, वो प्रकृति का संकेत है। कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, जितिया हो गया, ये प्राकृतिक है और प्रकृति का पूजक है। जल जंगल जमीन से हम जुड़े हुए हैं, और मूल निवासी जो है उसका वास्तविक आधार जल जंगल और जमीन है। कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि लोग उससे दूरी लोग मना रहे हैं। जो प्रकृति जिस तरह पूजक के रूप में बोलते हैं, उसको उससे कहीं न कहीं लोग दूरी बना रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहिए? जी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी का जो तत्कालिक या वर्तमान समय है, जो आर्य विदेशी हैं उनके कल्चर में लोग रंग रहे हैं, और अपने जो मूल चीज़ें हैं उसको भूलते जा रहे हैं, और मूल निवासी संघ उसी को, सच्चाई को बताने के लिए अग्रसर है। अपना परिचय से दीजिए। मेरा नाम सुखदेव राम हुआ, और मैं गुमला जिला से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सर। एक कि कहीं न कहीं सर एक आदिवासी मूलवासी एक दो ट्रेड है, उसको कैसे आप सर देखते हैं? सबसे पहले नज़र 24 चैनल को जय भीम, जय मूल निवासी और झारखंडी जोहार। तो आपने कहा कि यहाँ आदिवासी मूल निवासी है। नहीं, आदिवासी और मूलवासी दो बात तो आता है सामने, इसको कैसे सर देखते हैं? देखिए, आदिवासी का अर्थ क्या है उसको समझना है। और मूल, जैसे एक शब्द में जो पर्यवची शब्द तो स्कूल में पढ़े ही होंगे जी, है ना, तो बस वही अर्थ मानिए। अभी जैसे हम लोगों का आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है 8 अगस्त को बोला जाता है, वो क्या दिवस उसको बोल करके गवर्नमेंट लागू किया है। हम ये बताना चाहते सर कि जो लोग आदिवासी एक पटन लेके चलते थे, एक मूलवासी एक अलग पटन लेके चलते थे, और हम लोग बोलते हैं कि दोनों समान है, दोनों सेम है, दोनों एक ही मतलब ये हैं, इस तरह से सर बता रहे थे। तो हम लोग तो आखिर उस कहीं न गैप कहाँ से आया? वही मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ही था।
देखिए, गैप लाने के लिए काफ़ी वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से लोगों का षड्यंत्र चलता रहा है कि इसको फूट डालो और राज करो का शासन की प्रक्रिया के तहत इसको आदिवासी मूल निवासी को अलग किया गया। जैसे जब जो बात हुई, जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस जिसको यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जबकि वो हमारे भाई साहब ने जो बतलाया कि इंडिजिनस डे के रूप में उसको मनाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या उसका नाम रख दिए आदिवासी दिवस। वहाँ क्या सेंटर से पारित हुआ इंडिजिनस दिवस। तो सब जगह अभी आप मान लीजिए कि अमेरिका में मना रहा है, कोई इंग्लैंड में मना रहा है वहाँ का मूल निवासी लोग, या यहाँ का मूल निवासी लोग, तो जगह जगह अलग अलग नामों से उसको मना रहे हैं। हो सकता है कि आपका घर में भी पुकारू नाम कुछ और होगा, लेकिन हम लोगों को जो नाम अभी यहाँ पर बतलाया गया हमारे गुमला के प्रदेश प्रभारी द्वारा, मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा, वही नाम से आपको हम लोग जान रहे हैं। हो सकता है कि आपका नाम उधर कुछ और बोला जाता है। मैं एक क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरह से लोग हम लोग मूलवासी एक पैटर्न एक जगह पे आने के लिए, लाने के लिए कौन सा मंत्र होगा जो सही कारगर होगा, सकारात्मक होगा, उसका सर एक हम लोग मूल निवासी लोगों को एकजुट करने के लिए हम लोगों का मंत्र ही है कि हम लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा, हमारे अपने पुरखा और पूर्वजों के इतिहास को लोगों को बतलाना होगा कि कौन हमारा शोषक है, कौन हमारा भक्षक है, हमारी स्थिति क्या थी, आज हमारा स्थिति कैसे है और क्यों ऐसा स्थिति है। बहुत कोई आज के युग में पढ़े लिखे और हमारे मूल निवासी लोग भी संपन्न हैं और संपन्न तरीके से जीवन यापन भी कर रहे हैं, लेकिन वे लोग भी हमारे पुरखों का इतिहास को नहीं जानते हैं। तो हमारे पुरखों का इतिहास को और हमारा सामाजिक इतिहास को हमारे लोगों को बताना है, जागरूक करना है। जैसे ही हमारे इतिहास को जानेंगे तो कौन शोषक है, कौन भक्षक है और हम लोग क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, खुद ब खुद हम लोगों के बीच में विचार पैदा उत्पन्न हो जाएगी। थैंक यू सर, अपना परिचय को दीजिए सर। मेरा नाम है कुलभूषण डुंगडुंग, पूर्व मूल निवासी संघ जिला अध्यक्ष। थैंक यू सर।